बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनकिरीन हदीस से हमने कई सारे सवालात रखे हैं, तकरीबन 20 चैलेंजेस हमने आज तक रखे हैं। उनमें से एक का भी वो जवाब नहीं दे सकते हैं। चुनाचे तमिल में मौजूद एक किताब हदीसुम वही, हदीस भी वही इलाही है, उस किताब के हवाले से हमने ये सब चैलेंजेस पेश किए हैं। आज हम उनके सामने रखेंगे चैलेंज नंबर 21, 20 पर 1। कुरान करीम की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। सूरह बकरा आयत नंबर 180 पर 7। सवाल यह है कि इस आयत से पता चलता है कि पहले पहले रमज़ान की रातों में भी शौहर को अपनी बीवी से सोहबत करने से मना किया गया था। इस आयत के अंदर अल्लाह इजाज़त देते हैं कि अब तुम अपनी बीवियों से सोहबत कर सकते हो, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अब इजाज़त है। सवाल ये है कि पहले मना कहाँ किया गया था? कुरान करीम की कौन सी जगह में, कौन सी आयत में रमज़ान की रातों में मिलने से मना किया गया था? इसी आयत कहाँ है? हालांकि वो मना वाला हुक्म कुरान करीम में कहीं भी नहीं है, बल्कि हदीस में मना किया गया था। जो मुमानात हदीस में आई थी, अल्लाह ने हदीस के ज़रिए से मना किया था, क्योंकि हदीस भी अल्लाह ही की तरफ से वही है, वही इलाही है, वो भी अल्लाह ही का हुक्म है। इसका सबूत अल्लाह के इस कौल से भी, इस आयत से भी होता है, कुरान ही से पता चलता है। सुबहान अल्लाह, हर मुस्लिम शख्स अच्छी तरह इस आयत से समझ सकता है कि हदीस भी वही है और हुज्जत है, क्योंकि हदीस में जो मना किया गया, अब अल्लाह कहते हैं कि अब तक तो मैंने हदीस के ज़रिए से मना किया था तुमको, अब इस चीज़ से मना नहीं है। चैलेंज नंबर 20 पर 2। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि। सूरा नंबर 50 पर 9, 5वीं आयत। इस आयत ये बताती है कि दरख्तों को मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से ही काटा था। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ने दरख्तों को काटने की इजाज़त दी थी? ज़रा बताएं। यकीनन उसकी इजाज़त, अल्लाह के हुक्म से दरख्तों को काटने की इजाज़त, अल्लाह की तरफ से इजाज़त का मिलना, वो यकीनन हदीस ही के ज़रिए से है, वो अल्लाह ही का हुक्म है। ऐ हदीस का इनकार करने वाले भाइयों, ज़रा देखो तो सही कि जो हुक्म नबी ने दिया था, अल्लाह उसके बारे में कहते हैं कि वो मेरा हुक्म था। इसी से पता चलता है कि कुरान भी अल्लाह की तरफ से, हदीस भी अल्लाह की तरफ से। हदीस के हुज्जत होने पर इससे बढ़कर और कौन सी दलील आपको चाहिए? चैलेंज नंबर 20 पर 3। वइज़ असर्र नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु व अअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर। इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों में से एक बीवी से एक बात छुपाई। फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि, फिर अल्लाह ने उसको ज़ाहिर किया। फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन नब्बअक हाज़ा, तो अल्लाह ने बतला दिया। तो उस औरत को सवाल हुआ, ताज्जुब हुआ कि ये आपको किसने बताया? हुजूर ने फरमाया नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर। खैर, सवाल हमारा ये है, आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने वो राज बताया है। अल्लाह का उस राज को बताने का जिक्र कौन सी आयत में है, किस आयत में है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने वो इजाज़त, वो राज का बताना, तो अल्लाह ने जो राज बताया था उसका जिक्र तो हदीस में है, हदीस ही के ज़रिए से वो मालूम हुआ। हदीस जो कि वो भी अल्लाह ही की तरफ से वही है, उसी से बताया है। इससे भी पता चलता है कि यकीनन हदीस भी कुरान ही की तरह हुज्जत है। इस्लाम और दीन के लिए जिस तरह कुरान हुज्जत है, वैसे ही हदीस भी हुज्जत है। चैलेंज नंबर 20 पर 4। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। सूरा नंबर 60 पर 6, पहली आयत है, सूरतुत तहरीम। ए नबी, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको तुम हराम अपने लिए क्यों करते हो? सवाल यह है कि नबी ने क्या हराम कर लिया था, क्यों हराम कर लिया था, इस आयत में किस वाक़ये का जिक्र है? ये सारी बातें हदीस का इनकार करने वाले लोगों को चाहिए कि कुरान ही से बताएं। हरगिज़ बता नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ों का जिक्र तो कुरान करीम में है नहीं। हदीस की मदद के बग़ैर कुरान ही से इसको बता नहीं सकते, तो हदीस को मानना लाजिम है। चैलेंज नंबर 25। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिअकुम
युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह कुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल सयक़ूलून बल तहसुदूना बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला। इसमें हमारा सवाल ये है, इस आयत के अंदर किस गज़वे का, किस जंग का तज़किरा है? अल्लाह ने उसमें क्या वादा किया था? अल्लाह इस आयत के अंदर कहते हैं कि हमने वादा किया था। अल्लाह ने क्या वादा किया था? इन सब चीज़ों का जवाब आपको हदीसों के सहारे के बगैर देना है। हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। हुदैबिया के जंग में जो लोग शरीक नहीं हुए, जिन मुनाफिकीन ने उस गज़वे के अंदर शिरकत नहीं की थी, तो खैबर के गनीमत का माल लेने के लिए उनको आने से जो मना किया गया था, तो उसी के बारे में इस आयत के अंदर तज़किरा है। और इन सारी चीज़ों की वजाहत हमको मिलती है हदीस से। तो हदीस का इनकार करके, हदीस से हटकर इन सब आयतों के मज़ामीन, उसके अंदर बयान की गई बातों को समझ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हज़रत तमील किताब के अंदर लिखते हैं कि इवसनत्तिल इदर्क मुनबे अल्लाह अवरगड़े तடுத்தான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது। पहले ही से अल्लाह ने रोका था, मना किया था। अल्लाह इस आयत के अंदर कहते हैं कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, पहले ही से इस तरह कहा था। पहले ही से कहाँ कहा था? कौन सी आयत के अंदर उसका तज़किरा है? पूरे कुरान करीम के अंदर कहीं से भी नहीं बता सकते आप। बल्कि वो मना का हुक्म तो हदीस शरीफ के ज़रिए से है। हदीस के बग़ैर कुरान समझना मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता। इस सिलसिले में हमने तकरीबन 25 आयतें पेश की हैं। इसी पर ख़त्म नहीं, और भी बेशुमार हैं, लेकिन समझदारों के लिए इतना काफ़ी है। इस पर भी अगर गौर कर लेंगे तो वापस ईमान में दाखिल हो जा सकते हैं, इर्तिदाद से तौबा कर सकते हैं। इसी के लिए हमने इन सब चीज़ों को पेश किया है। इसका इनकार ज़िद के, इनाद की वजह से ना करें, ज़रा गौर करके करें, शक में ना पड़ें। अल्लाह सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।